हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आशा करती हूँ बढ़िया ही होंगे आप लोग। तो आज मैं बताऊंगी आप लोगों को वास्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा के लाभ। इससे पहले वाले वीडियो में वास्तुनिष्ठ परीक्षा क्या है और उसकी विशेषताएं क्या है मैं बताई हूँ आप लोगों को। आप लोग उसे ज़रूर देख लीजिएगा। तो आज मैं बताऊंगी वास्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इससे पहले मैं दिखाई थी ये क्वेश्चन पेपर कि उसमें पूछा गया है और बार बार पूछा जाता है, अगले बार भी पूछा जाएगा। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो देख लीजिए इस तरह से वास्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा के लाभ। वास्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा के लाभ निम्नलिखित हैं। अंकों में समानता, समय की बचत, विद्यार्थियों को लाभ, एक रूपता, भेदभाव रहित। ये सारे टॉपिक है। इस टॉपिक को एग्ज़ाम में है ना, टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। इसका बहुत ही महत्व रहता है एग्ज़ाम में लिखने में। अगर ये टॉपिक लिख दीजिए और उसके बाद 2-4 लाइन लिख दीजिए अपने मन से, तो भी बढ़िया नंबर आता है। मेन टॉपिक रहता है। तो इसी तरह से है अंकों में समानता। इस प्रकार की परीक्षा को कोई भी अध्यापक किसी भी समय चेक करे, उत्तर एक समान ही आएगा। समय की बचत, बहुत थोड़े समय में ही बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर को चेक किया जा सकता है, इससे समय की बचत होती है। विद्यार्थियों को लाभ, ऐसी परीक्षा से विद्यार्थियों को बहुत लाभ मिलता है, क्योंकि विद्यार्थी के ज्ञान, स्किल, योग्यता का प्रसार होता है। एकरूपता, इन परीक्षाओं में एकरूपता कायम रहती है। भेदभाव रहित, वास्तुनिष्ठ परीक्षा में अध्यापक किसी विद्यार्थी का पक्ष नहीं ले सकता है। एक दूसरे स्टूडेंट में भेदभाव नहीं कर सकता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इस सारे स्टूडेंट के लिए एक ढंग से ही जितना सही होगा उतनी नंबर मिलेगी। चूँकि वास्तुनिष्ठ प्रश्न में इसी प्रकार होता है, 1 नंबर के लिए एक क्वेश्चन ही निर्धारित किया गया रहता है। तो इसमें जितना सही होगा तो सही और गलत होगा तो गलत। तो कोई भी स्टूडेंट का पक्ष नहीं ले सकते। जैसे कि लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय प्रश्न लॉन्ग रहता है, उसमें अगर थोड़ा कम भी लिखे हैं तो किसी का राइटिंग अच्छा होता है तो उसमें 1-2 नंबर चेक करने वाले दे देते हैं। और किसी का यानी कि आंसर सही रहता है, राइटिंग अच्छा नहीं रहता, वो पढ़ा नहीं जाता है, उसमें क्या करते हैं 1-2 नंबर काट ही लेते हैं। तो यही होता है, उसमें दे भी सकते हैं, पक्ष भी ले सकते हैं कि हाँ इसका आंसर सही नहीं है। तो आंसर सही नहीं है फिर भी इसका राइटिंग सही है, लिखावट लिखने का तरीका सही है, और इसमें कुछ नहीं ऐसे लिखना रहता है। सही है 4 ऑप्शन में 3 गलत, 1 सही होता है। इसको स्टूडेंट रटकर भी याद कर सकता है, अनुमान के अनुसार भी लगाकर उससे सही आंसर दे सकता है। तो यही था वास्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा की सीमाएं एवं हानियाँ। अब मैं बताऊंगी आप लोगों को, इसकी पूछा भी जाता है एग्ज़ाम में कि वास्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न के। चूँकि लीजिए आप लोगों को मैं दिखा भी दे रही हूँ, देख लीजिए। एक क्वेश्चन पेपर है, 3 नंबर क्वेश्चन में है ना। जैसे सेक्शन बी में क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन, वास्तुनिष्ठ प्रकार के परीक्षण के लाभ और हानियाँ लिखिए। देख लिए आप लोग, यही पूछा गया है 2024 में यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर में। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, PYQ से रिपीटेड होता है। इससे पहले भी मैं आप लोगों को बताई थी PYQ क्वेश्चन से बहुत क्वेश्चन रिपीट हुआ और आगे भी होगा। तो देख लिया आप लोग, 3 नंबर में है सेक्शन बी में लाभ एंड हानियाँ। तो लाभ मैं बताई हूँ, अब हानि बताऊँगी। वास्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा की सीमाएं भी पूछता है, सीमाएं या हानियाँ। तो सीमाएं पूछे या हानियाँ पूछे, यही होगा। देखिए ऐसे कर देती हूँ आप लोगों को पूरा दिखे। ऐसी परीक्षा में अपनी तरफ से कुछ भी नहीं लिखना होता है, इसीलिए विषय वस्तु का अध्ययन सामग्री बनाने का
अवसर ही नहीं मिल पाता। इस प्रकार के दूसरे नंबर में इस प्रकार के प्रश्नों का उत्तर विद्यार्थी अनुमान लगाकर भी दे सकता है। तीसरा नंबर में है उसको यह मालूम हो जाता है कि इन उत्तरों में से ही एक सही उत्तर होगा, इसीलिए वह अंदाज से भी टिक लगा सकता है। फिर है वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को रटकर भी उत्तर दे सकता है। फिर है इस प्रकार के परीक्षण में यथार्थता की कमी होती है। फिर है इस प्रकार के परीक्षण में निर्माण के लिए निर्माता को प्रशिक्षित होना आवश्यक है। इस प्रकार के परीक्षण में विद्यार्थियों को विचार अभिव्यक्त करने का मौका नहीं मिलता है। इस प्रकार के प्रश्न में विचार यानी कि स्टूडेंट अपने विचार को अभिव्यक्त नहीं कर सकता है। लॉन्ग क्वेश्चन रहता है तो उसमें अपने विचार को लिख सकता है, अपने मन से बनाकर भी कुछ लिख सकता है, लेकिन इस प्रकार के प्रश्न में कोई चारा नहीं है। जो आंसर होगा सही उसी को देना पड़ता है, वही है। इस प्रकार की परीक्षा में विद्यार्थी का केवल सूचना की जानकारी का स्तर ही परखा जाता है। किसी भी विषय के गहरी समझ के बारे में कुछ पता नहीं लगाया जा सकता है। इसमें है किसी भी विषय की यानी कि कोई होता है ना स्टूडेंट की कोई विषय में ज़्यादा तेज़ होते हैं, कोई विषय में कम तेज़ होते हैं, तो इससे नहीं पता लगाया जा सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि कोई स्टूडेंट को हिंदी पढ़ने में मन नहीं लगता है, मैथ पढ़ने में ज़्यादा मन लगता है, तो उसे मैथ आता है हिंदी नहीं आता, तो हो सकता है कि वो हिंदी के क्वेश्चन को रट कर उसमें ज़्यादा नंबर ले आए। तो इससे तो क्या हुआ, इससे तो ये पता चला ना कि उसकी रुचि है मैथ में, लेकिन नंबर आ गया उसको हिंदी में ज़्यादा। तो इसमें किस विषय में कितना ज्ञान है यह गहरी समझ में कुछ पता नहीं लगाया जा सकता है। फिर है इस प्रकार के परीक्षण में बालकों के रुचियों को भी परखा नहीं जा सकता है। इससे ये भी नहीं पता चलता है कि स्टूडेंट को किस विषय में रुचि है, किस में रुचि नहीं है। तो आशा करती हूँ अभी तक आप लोगों को वस्तुनिष्ठ प्रश्न समझ में आ गया होगा, इसके लाभ और हानियाँ। इससे पहले वाला वीडियो आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा, उसको देख लीजिएगा तो इसको समझने में आसानी होगी। तो आशा करती हूँ आप लोग समझ गए होंगे। तो मेरा वीडियो पसंद आए तो आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। थैंक यू।